अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फ़ोरम। आज की बात कुछ ज़िम्मेदारी की बात, कुछ अगेन एहसास की बात कि हम कहाँ पे एज नेशन हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। मैं डॉन न्यूज़ की एग्जैक्ट न्यूज़ एज इट इज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हैदराबाद सिंध हाई कोर्ट ने टंडू मोहम्मद खान के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज बख्शू खान को लाउड स्पीकर पर फजर की अजान की पाबंदी की वजह से उनके ओहदे से हटा दिया। ये 26 नवंबर की न्यूज़ है। 26 नवंबर को एक नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज मुन्नीर बख्श भट्टो को सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने को कहा गया है और सिटी थाने SHO और असिस्टेंट मुख्तार को भी जज के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि बेसिकली जज साहब बेसिकली डिस्टर्ब हो रहे थे जी फजर की अजान लाउड स्पीकर पे देने से। बट देखा जाए तो अजान एक वो है, हमारे कहते हैं ना कि हम लोग वक़्त की पाबंदी की बात करते हैं। पहले अगर देखा जाए एक ज़माने में बच्चे बड़े बूढ़े सब अजान की आवाज़ से उठते थे और सुबह का आगाज़ जो अजान का टाइम होता था 5:30 हो गए 5 हो गए वटेवर जो भी टाइम होता था उसके अकॉर्डिंग होता था। बट अब तो हम मीडिया के दौर पे चल रहे हैं ना, और हमें उठाता भी मोबाइल है, सुलाता भी मोबाइल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उस मुल्क की बात कर रही हूँ जहाँ पर अगर लाउड स्पीकर पे बहुत सारे ऊंचे गाने लगे हों और बहुत सारी फुल वॉल्यूम में कवालियाँ लगी हों और एक पेशेंट ICU से घर शिफ्ट हो और नेबर से रिक्वेस्ट की जाए कि काइंडली इसको बंद कर दिया जाए और वो ना बंद करें, और अगर 15 पे कॉल करके कहा जाए तो 15 वाले भी आके तशरीफ़ ला के उनको नेबर्स वालों को जिसने कंप्लेन करवाई उसका नंबर पर थमा दे। एक तरफ तो इस मुल्क का ये हाल है कि एक पेशेंट को लुक आफ्टर करने की बजाय, एक पेशेंट को कंफर्ट देने की बजाय हम लोग उस पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि डांस पार्टीज़ चल रही हो तो वो तो ओके है, वो तो हमारे शायद कल्चर का पार्ट हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो हमारा कल्चर है। बट जब हम बात कर रहे होते हैं इस्लाम की, जब हम बात कर रहे हैं कि अजान की, अजान से तो आपका दिन का स्टार्ट होता है। और एक जज साहब सिर्फ इस बात से डिस्टर्ब हो रहे थे कि जी जब मौलवी साहब अजान देते थे और उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी तो इस पर उन्होंने बैन कर दिया। ये हमारे मुल्क का इंसाफ का हाल देखें, और फिर भी हम कुछ कहने को, कुछ पूछने के हक़ में नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर हमने पूछा तो हम पे कोई सा भी लेबल लग सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है एक जज अंकल ने मुझे पूछा, मैं उनका नाम भी लेके अगर बात कर लूँ तो आई डोंट माइंड, जस्टिस मुनीर मुग़ल साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप जज क्यों नहीं बनती हो, आप इतना अच्छा आर्ग्यू कर लेती हो, आप इतनी अच्छी डिबेट कर लेती हो। बट मेरा उनके क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने उनसे कर दिया था कि आप लोग जज बन के आप लोगों ने कितना मुल्क में इंसाफ पैदा किया है। मुझे सिर्फ ये बता दें तो मुझे जज की फील्ड में कोई इशू नहीं है। मेरा अभी भी यही सवाल है कि अगर एक शहरी बीमार है, तकलीफ़ में है और उसकी फैमिली रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ ये म्यूज़िक बंद कर दिया जाए, बजाय बंद करने के वो स्पीकर्स की डायरेक्शन और उस घर की तरफ कर दी जाती है। एक तरफ इंसाफ के ये हालात हैं और दूसरी तरफ ये हालात है कि अजान की आवाज़ भी उनको तंग कर रही है। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे, जब हम मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इस बात पे एक्शन लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हम वाकई ही मदीना की रियासत में रहते हैं और किसी जज को शायद ये हक भी नहीं है कि वो अपने कंफर्ट के लिए अजान की कहा जाए कि जी वो लाउड स्पीकर पे नहीं दी जा सकती, क्योंकि अजान आपकी कहते ना रूह आपको दिन का आगाज़ करती है। फजर की नमाज के फ़ायदे भी मैं नेक्स्ट एक प्रोग्राम में ज़रूर करूँगी। अब मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि आई विश कि मैं अपने फादर की जो बाबा नमाज की इम्पोर्टेंस बताते थे उसको रिकॉर्ड कर लेती उनकी बात और आप लोगों को वो सुनवाती, तो डेफ़िनेटली वो और वर्थफुल होता। बट अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब आसानियाँ पैदा करें, ना कि अपने कंफर्ट जोन को सोचें, ना ही अपने आप को सोचें
और वो देखें कि हमें एज़ नेशन हमारे लिए क्या है और एज़ मुस्लिम हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। क्या वो जो जज साहब ओथ लेके आए होंगे तो वो अपने ओथ को डिफेंड कर पाएंगे? बाकी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बहुत बेहतर जानती है कि उसने क्या कहना है। शोकॉज नोटिस इशू हो गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया, बट क्या ये सफिशेंट है? और क्या ये अमल हमारे मुल्क में हम एक कोर्स की बात कर रहे हैं कि जी एक कोर्स पढ़ाया जाएगा, हम एक निज़ाम बना लें जो कानून का निज़ाम सीधा कर दें तो ये मुल्क सीधा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।